अब खबर देश में बढ़ती महंगाई को लेकर। अगस्त के महीने में महंगाई की मार अब लोगों की जेब पर भारी पड़ने लगी है। एक महीने में प्याज के दाम 20% से ज्यादा बढ़ चुके हैं। प्याज के दाम क्यों बढ़ने लगे हैं, सरकार का क्या कहना है, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखते हैं। महंगाई होने लगी बेहिसाब, अब रुलाने लगी है प्याज। बारिश की मार से प्याज के दाम में जबरदस्त इजाफा हुआ है। जयपुर की लाल कोठी सब्जी मंडी में कुछ दिन पहले 30 से 40 रुपए किलो बिकने वाला प्याज अब करीब 70 रुपए किलो तक पहुंच गया है। जयपुर के इस मंडी में बढ़ते प्याज के दाम को लेकर दुकानदारों से बातचीत की। राजस्थान में अगर प्याज की बात की जाए तो अचानक रेट आसमान छूने लगी है। असर है महाराष्ट्र का राजस्थान तक, क्योंकि जो महाराष्ट्र में तेज बारिश हुई है, जब फसलें लगी हुई थी, काटने को थी, उससे पहले ऐसी बारिश हुई कि कई फसलें नष्ट हो गई, ख़राब हो गई, और उसी की वजह से अचानक राजस्थान में प्याज की कीमतें काफ़ी तेज़ी से बढ़ गई है। जो 40 रुपये रिटेल में प्याज बिक रहे थे प्रति किलो, वही अब करीब 70 रुपये तक पहुँच गए हैं। अगर बात की जाए थोक में तो करीब 60 रुपये प्रति किलो प्याज बेचे जा रहे हैं। मंडियों में किस तरह के हालात हैं? क्या नाम है बॉस आपका? सुनील सर। सुनील जी, अचानक इतनी तेज़ी से प्याज की रेट बढ़ी है कि आम आदमी के रसोई पर इसका असर दिखने लगा है। सर सबसे मेन बात है मौसम का। जब जिस टाइम पे प्याज का जो गढ़ है नासिक, इंडिया में जाए, एक्सपोर्ट क्वालिटी इंडिया से बाहर भी जाता है, जिस टाइम पे प्याज की फसल उग रही थी, जिस टाइम पे प्याज निकलने का टाइम था, उसी टाइम पे बारिश के ओले गिर गए। महाराष्ट्र में बारिश गिरी तो उससे क्या है, प्याज में सड़न गलन, बहुत से किसानों का नुकसान हुआ है। तो इसी कारण प्याज की पैदावारी कम हुई है। तो इससे प्याज कम है तो अब भाव तेजी पकड़ रहे हैं। क्या उम्मीद है इस बार सीजन में यही भाव रहेंगे या कम आने की उम्मीद है? सर अगर नया प्याज जल्दी आ जाता है तो प्याज के भाव डाउन हो सकते हैं। राजस्थान में कुछ नहीं है पैदावार? राजस्थान में भी है सर। राजस्थान में प्याज में शिकर में कोई कमी नहीं है प्याज की, लेकिन बारिश की वहाँ पे भी मार है, सब जगह मार है। किसानों को बहुत नुकसान हुआ है प्याज के चक्कर में। वैसे पूरे देश में प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। हर इलाके में प्याज के दाम में अचानक इजाफा हुआ है। देश में प्याज का दाम महीने भर में ही 20% के आसपास बढ़ गया है। 1 किलो प्याज रिटेल मार्केट में 60 से 65 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रही है। लगातार बढ़ती प्याज की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि प्याज के बफर स्टॉक से नियंत्रित मात्रा में सप्लाई जारी की जा रही है। नासिक से प्याज की ढुलाई और रिलीज शुरू हो चुकी है। नासिक के लालसल गांव में बफर स्टॉक का 840 टन प्याज दिल्ली के लिए रवाना किया गया। लालसल रेलवे स्टेशन से 21 बोगियों के जरिए प्याज भेजे जा रहे हैं। सरकार का कहना है वित्त वर्ष 2025-26 में प्याज उत्पादन लगभग 307.37 लाख मीट्रिक टन रहने का अनुमान है। ये पिछले साल 307.67 लाख मीट्रिक टन था। सरकार का कहना है कि देश में पर्याप्त मात्रा में प्याज मौजूद है। देश के जिन क्षेत्रों में प्याज के खुदरा दाम तेजी से बढ़े हैं, वहां समय पर और सस्ते दामों में प्याज पहुंचाने के लिए सरकार ने रेलवे का सहारा लिया है। महाराष्ट्र के नासिक से स्पेशल मालगाड़ियां यानी कांदा एक्सप्रेस के जरिए भारी प्याज की खेप अलग अलग राज्यों में भेजी जा रही है। वैसे बारिश के मौसम में प्याज तो महंगी है ही, इसके साथ ही दूसरी सब्जियों के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली की मंडी से न्यूज नेशन संवाददाता ने हालात का जायजा लिया। देश में महंगाई इस वजह से बढ़ती जा रही है, इसके पीछे की वजह समझिए। दरअसल कई इलाकों में बाढ़ ग्रस्त इलाके हैं जहां पर आवक जो है
वो नहीं सुनिश्चित हो पा रही है, क्योंकि कई जगहों से ऐसी जगह जो शहरी इलाकों में जब माल पहुंचता है तो दिक्कतें होती हैं। दूसरा कारण जो है उत्पादन की है, उत्पादन जो है वो सही तरीके से नहीं हुआ, जिसकी वजह से दिक्कतें सामने आ रही है। सबसे पहले प्याज की बात कर लेते हैं। प्याज जो है इस समय सबसे ज़्यादा आग जो लगी है वो प्याज के में लगी हुई है। प्याज इस समय बहुत महंगी चल रही है। प्याज का रेट जो है वो अभी काफ़ी ज़्यादा है। मतलब अगर हम 35 रुपए की प्याज अगर हम लेते थे या 30 रुपए की प्याज लेते थे, उसके डबल रेट जो है प्याज में हो चुके हैं। सब्जियों के अलावा ग्रोसरी के दाम भी लगातार बढ़ने लगे हैं। चीनी की कीमत तो पहले ही आसमान पर है, अब सरसों के तेल के दाम भी बढ़ने लगे हैं। इस समय मस्टर्ड ऑयल का रेट भी अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपको 230 रुपए तक या 250 रुपए तक लीटर के हिसाब से तेल मिलेगा। लेकिन यहाँ केंद्रीय भंडार में क्या रेट चल रहा है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। पहला तो ये कि 200 यहाँ पर जो मैक्सिमम तेल की कीमत है वो 205 रुपए लीटर के हिसाब से मौजूद है, और जो सबसे सस्ता तेल है वो 180 रुपए लीटर के हिसाब से इस समय चल रहा है। अगर हम कच्ची घानी तेल की बात करें तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला तेल है, लेकिन प्रोडक्शन भारत में इसका कम है। इसी वजह से इसके दाम में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस आते हैं, और यही वजह है कि भारत में डिमांड ज़्यादा है कच्चे धानी तेल की, लेकिन सप्लाई कम है। कुल मिलाकर बारिश के मौसम में तमाम जरूरी सामग्रियों की कीमत बढ़ चुकी है। सरकार का कहना है कि दिक्कतें अस्थायी हैं और जल्द ही कीमतें नीचे आ जाएंगी। टीम न्यूज़ नेशन।